हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क सोशल मीडिया एक्स पे टग ऑफ वॉर और पब्लिक फॉलोआउट चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। Mr. Musk was once an enthusiastic backer of the president. आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो दोस्त दुश्मन बन गए? तो बात है 2024 की, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे। उस समय इलॉन मस्क ने बहुत सारे पैसे, बहुत अन्य प्रकार से हेल्प डोनाल्ड ट्रंप को किया और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए और जीत गए चुनाव। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, उसके बाद 2025 में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को स्टार्ट किया और इलॉन मस्क को उसका हेड बनाया। पर्पस इस डिपार्टमेंट का यह था कि एक प्रकार से जो एक्सपेंडिचर है यूएसए गवर्नमेंट की, उसको रेगुलेट करना और जहां पे सरकार अधिक खर्च कर रही है उन खर्चों को कम करना, एक्सपेंडिचर को कम करना। आपको पता होगा कि यूएसए का डेट आज के डेट में करीब 36 ट्रिलियन डॉलर तक जा चुका है, जो कि सारे विश्व में सबसे अधिक डेट वाला देश यूएसए बन चुका है। तो इलॉन मस्क ने जब से एक प्रकार से उस डिपार्टमेंट के हेड बने 20 जनवरी 2025 के बाद से मई 2025 तक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स करीब 300 बिलियन डॉलर की सेविंग यूएसए गवर्नमेंट को कराई है। अब बात शुरू होती है कि आखिर सब ठीक चल रहा था, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार की चीजें आपको सोशल मीडिया एक्स पे, जो कि फॉर्मली ट्विटर था, वहां पे आपको देखने को मिला। दोस्तों, यहां पे होता यह है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक नया टैक्स बिल लाते हैं, न्यू टैक्स बिल, जिसका नाम है अ बिग ब्यूटीफुल बिल। President Trump's so-called Big Beautiful Bill. और इस बिल को जब लाया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसके बाद से इलॉन मस्क लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और एक प्रकार से जो ट्विटर, जो पहले ट्विटर अभी एक्स है, उस पे जो पोस्ट इलॉन मस्क ने लिखा, उसमें क्लियरली ये लिखा कि बहुत ही जो ये बिल है एक डिस्कस्टिंग बिल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। एक प्रकार से हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो न्यू बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको इनक्रेडिबल बिल बताया है, उसकी काफी तारीफ करते हैं वो। और इलॉन मस्क ने क्लियरली इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। तो एक प्रकार से जब से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, वहां से रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के खराब होने शुरू हुए। ये तो एक चीज हुई। इस बीच एक और घटना जो कि अलग अलग सोर्सेस से न्यूज रिपोर्ट्स में चल रही थी, उसमें यह था कि नासा के हेड को इलॉन मस्क अपने एक जान पहचान के व्यक्ति को, एक परिचित को नासा के हेड को, नासा का हेड बनाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उसको एक प्रकार से अप्रूव नहीं किया। इसी बीच ये भी खबर आ रही थी कि इलॉन मस्क एक प्रकार से अपने आप को इम्पोज कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी में, और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये भी चीज देख रहे थे कि इलॉन मस्क किस प्रकार से पार्टी को एक प्रकार से ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसके बाद इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि मेरा काम क्या था, मुझे क्यों लाया था आपने? मुझे लाया था गवर्नमेंट को इफिशिएंट बनाने के लिए, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, और नए टैक्स कानून में आप टैक्स को कट कर रहे हैं। अगर आप टैक्स को कट करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि लोग कम टैक्स देंगे, और जब लोग कम टैक्स देंगे इसका मतलब है सरकार की रेवेन्यू कम होगी। सरकार की रेवेन्यू कम होगी तो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा। इलॉन मस्क ने सरकार को अलग अलग तरीकों से एक्स के माध्यम से ट्वीट करके गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप वाज रिलक्टेंट टू रिप्लाई। एक दो दिन डोनाल्ड ट्रंप मैच्योरिटी के साथ शांति से उनकी ट्वीट्स को बस पढ़ रहे थे। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। उसके बाद बात ये हुई कि इलॉन मस्क ने यहां तक लिख दिया कि जो आप पॉलिसी ला रहे हो, टैक्स कानून ला रहे हो, इसके कारण आने वाले वर्षों में, आने वाले 2034 तक, यानी कि आने वाले 9-10 सालों में जो गवर्नमेंट का डेट है वो 2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो एक प्रकार से ऑलरेडी जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए करती है हर साल, वो करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले 10 साल है, और उन 10 सालों में क्या हो सकता है, उन 10 सालों में जो नेशनल डेट है यूएसए का वो और बढ़ जाएगा। इसके अलावा
इलॉन मस्क ने यह भी बात कही कि जो लगातार टैरिफ्स आप लगा रहे हैं अलग अलग देशों पे, ये कहीं ना कहीं यूएस के अंदर रिसेशन को ला सकता है आने वाले समय में। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार ये तो मेरी बात को ही काट रहा है जो मैं अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की समस्या को समझिए आप थोड़ा सा इसमें। डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर है, उनको लोगों ने वोट दिया है, जनता की उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से हैं। तो जो लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने उनको वोट दिया है, वो तो पूछेंगे ना कि हमारे लिए क्या किया आपने, हम पहले इतना टैक्स देते थे और अब इतना दे रहे हैं, तो आपके आने से हमें क्या फायदा हुआ। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए ही जाते हैं। अगर उसको फिर से, अगर मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी इस प्रकार के पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी में अंतर ही क्या है, सेम पॉलिसी विल कंटिन्यू। तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी अलग है। अब इलॉन मस्क जो बात कह रहे हैं उसमें यह बात थी कि आप टैक्सेस को रिवाइज करके टैक्सेस को कम करेंगे तो गवर्नमेंट का डेफिसिट और क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद ये ट्विटर वॉर सोशल मीडिया एक्स पे लगातार ट्वीट्स के माध्यम से चलने लगा। इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि अगर इतनी ही सेविंग की आपको लगती है कि आप इतनी ही सेविंग करना चाहते हैं, तो आप जो सब्सिडीज आपकी कंपनीज लेती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए गए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम हटा देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और ये जैसे ही ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इसके बाद इलॉन मस्क का एक फायर स्टेटमेंट देखिए आप। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं यहां पे, ये ट्वीट देखें आप। यहां पे आप देखिए ट्वीट क्या है, टाइम टू ड्रॉप रियली बिग बॉम्ब, Donald Trump is in the Epstein file. Real reason they have not been made public. तो बेसिकली बात शुरू हुई थी बिग ब्यूटीफुल बिल से कि आप टैक्सेस को कम क्यों कर रहे हैं, और बात इलॉन मस्क ने कहां पे लाई, डेट इज एप्स्टीन फाइल्स। अब देखिए जब एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन का नाम आता है जेफरी एप्स्टीन का यूएसए के अंदर, तो बेसिकली एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था ये, और जो इस पे आरोप है वो बहुत जघन्य एक प्रकार से अपराध है इसके ऊपर, जो जिस प्रकार का ये एक्टिविटी करता था। इसके एक प्रकार से जो माइनर गर्ल्स होती थी, नाबालिग लड़कियां होती थी, उनको ये सप्लाई किया करता था। और इनके जो एक प्रकार से कस्टमर हुआ करते थे, उसमें फॉर्मर यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और इवन ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज के भी लोग, और अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड और मैसेच्यूसेट्स एमआईटीज वगैरह के भी प्रोफेसर्स भी उनका नाम आता है। और ये जो जेफरी एप्स्टीन था, अपने पास एक ब्लैक डायरी रखता था, और उसमें अपने कस्टमर्स के लिस्ट और कस्टमर के नाम इसने लिखे हुए थे, और उसी डायरी, ब्लैक डायरी को एप्स्टीन फाइल के नाम से जाना जाता है। इस फाइल को अभी तक डिक्लासिफाई नहीं किया गया है। और इलॉन मस्क ने क्या कह दिया, ट्रंप एप्स्टीन फाइल को डिक्लासिफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम किसमें है, एप्स्टीन फाइल के अंदर है। अब इस प्रकार की चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं, और बेसिकली अगर आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है, डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है यूएसए के अंदर ऑलरेडी एक वुमेनाइजर के रूप में है, और बहुत अच्छी इमेज नहीं है उनकी, महिलाओं के प्रति जो उनकी विचार है, सोच है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पहले का फोटो है जेफरी एप्स्टन और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है, और ये है एप्स्टन, जेफरी एप्स्टन। एक प्रकार से आप इस चीज को समझिए कि 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी तारीफ की थी एप्स्टन की। तो ये जो बॉम्ब गिराया इलॉन मस्क ने, इसके बाद ट्रंप बहुत फ्यूरियस हो गए, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन पे वो आ गया, ठीक है। और किसी भी पर्सन को डिस्क्रेडिट करना, उसके कैरेक्टर पे बात ले आना, और इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेप आगे इलॉन मस्क ने ले लिया। अब सिर्फ यहां तक इलॉन मस्क नहीं रुके, उन्होंने यहां तक लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर देना चाहिए और जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तो इस प्रकार के एग्रेसिव ट्वीट्स लगातार होने लगे, और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से उन्होंने ये कहा कि आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, और इनको बहुत, उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं जिस प्रकार से इलॉन ने मेरे ऊपर चीज़ों को किया है, कहा है, और उनसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन
नहीं थी। अब एक प्रकार से ये जो टैक्स कट की बात है, ये तो टैक्स कट की बात थी और यहाँ पे एप्स्टीन फाइल की चर्चा होने लगी और पूरे देश में अलग अलग हेड ऑफ स्टेट्स के भी नाम इसमें है, जिस कारण से पूरे विश्व में इसकी चर्चा होने लगी। अब इलॉन मस्क बेसिकली अपनी बात को रख रहे थे और ये जो शुरुआत हुई इस प्रकार के एग्रेसिव ट्वीट्स की, वो तब शुरू होती है जब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है। अब कैंसिलेशन ऑफ, देखिए इलॉन मस्क इज ए बिग नेम, इतना बड़ा नाम है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, टू बिग टू इग्नोर। आप समझिए कि इलॉन मस्क कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस सेक्टर, इसके अलावा देखो आप इंटरनेट में स्टारलिंक उनकी अपनी कंपनी है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट देती है, और सोशल मीडिया एक्स किसका है, डेट इज इलॉन मस्क। तो टेस्ला के सीईओ कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है कि आप किसी को एक छोटा सा कोई आरोप लगा दिया और वो सीईओ चुप हो जाएगा। इलॉन मस्क इज वेरी बिग, टू बिग टू फेल, सच काइंड ऑफ नेम ही इज। अब इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी एग्रेसिवली। इलॉन मस्क कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में ऐसा फील कर रहे होंगे कि मैंने फंडिंग करके इसको प्रेसिडेंट बनाया और मेरे टर्म्स पे ये बात नहीं कर रहा है। मैंने ट्रम्प की मजबूरी समझाई कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उनको लोगों ने वोट दिए हैं तो वो आंसरेबल है अपने लोगों तक। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, एक चीज ये है कि डिफरेंट रिपोर्ट्स में एक बात ये भी है कि ये तो बस एक मस्क का दिखावा है कि सरकार इनएफिशिएंट हो जाएगी और डेफिसिट बढ़ जाएगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो नया टैक्स बिल आ रहा है उसमें कुछ चीजें हैं जो कि इलॉन मस्क की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक कार्स वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसको नुकसान होगा। जैसे ये जो नया कानून है उसमें अगर आप समझिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट, एक प्रकार से इंटरेस्ट जो टैक्स में छूट मिलती थी, टैक्स क्रेडिट मिलता था, तो वो टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। पहले यूएसए के अंदर कोई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेने पे $7500 का टैक्स क्रेडिट मिलता था और पुरानी कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेने पे $4000 का टैक्स क्रेडिट मिलता था। तो नए कानून में ये टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नए कानून में एक एनुअल फी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगा दिया गया है। ट्रम्प का ये मानना है कि चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलते हैं तो पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स सरकार को मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण से एडिशनली एक एनुअल फी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देना होगा। उसको बोला कि $250 देना होगा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, ये जो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को और एनुअल फी देना पड़ेगा हर साल, इससे अनुमानतः $2 बिलियन का नुकसान इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को हो सकता है। तो रिपोर्ट्स में यह सजेस्ट किया जा रहा है कि इस प्रकार की चीजों को इलॉन मस्क इसलिए कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि टैक्स जो क्रेडिट नहीं मिलेगा उससे कहीं ना कहीं इलॉन मस्क की कंपनी को नुकसान होगा। अब देखिए जो यूएसए का टैक्स सिस्टम है उसमें दो प्रकार के टैक्स इनकम पे लगते हैं। एक फेडरल टैक्स होता है जो कि इनकम पे लगता है, दूसरा होता है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स को बोलते हैं सॉल्ट, स्टेट एंड लोकल टैक्स। अब सॉल्ट में जो टैक्स लगता है वो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से टैक्सेस लगाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में सॉल्ट में कितना टैक्स है, 14%, और फ्लोरिडा में कितना है सॉल्ट, 0%। तो बेसिकली अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं। अब देखिए बात क्या है, नए टैक्स में क्या होगा कि जैसे आपने सॉल्ट में, पहले ये था कि अगर आपने सॉल्ट में कोई स्टेट में आपने टैक्स इनकम पे दिया तो मैक्सिमम $10,000 आप एक प्रकार से फेडरल टैक्स जब भरोगे तो उसमें आप टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। और नए बिल में इस $10,000 की जगह कितना बढ़ा दिया गया है, $40,000 कर दिया गया है। तो 4 गुना बढ़ा दिया गया। तो मतलब एक प्रकार से जो रेवेन्यू है सरकार की वो कम होगी। तो ये जो नए सिस्टम है फेडरल टैक्स और स्टेट लोकल टैक्स, इसमें जो टैक्स कट किए गए हैं। अच्छा, और क्या किया गया है, अगर किसी व्यक्ति कोई होटल वगैरह में काम करता है, टिप मिलता है उसको, ओवर टाइम करता है, तो वो जो इनकम होगी टिप लेने वाली और ओवर टाइम करने वाली वो टैक्स फ्री है। इसी प्रकार से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके ऊपर एक प्रकार से काफी टैक्स में रिलीफ दिया गया है। जो रेमिटेंस भेजने वाले लोग हैं उनके ऊपर रेमिटेंस आउटवर्ड भेजने पे, अपने यूएसए के बाहर अगर कोई अपना कमा करके भी कोई रेमिटेंस भेजना चाह रहा है तो उस पर भी चार्ज लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यूएसए की नई टैक्स पॉलिसी जो लाई गई
उसमें कहीं ना कहीं इलॉन मस्क अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे। उसमें दो एंगल है। एक एंगल तो है कि भैया उनका बिजनेस मॉडल फ्लॉप कर सकता है क्या, दूसरा है कि वो रियली यूएसए की इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इलॉन मस्क। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात इप्स्टीन के बारे में कर रहा था। तो इप्स्टीन जो है बेसिकली माइनर गर्ल्स हैं, नाबालिग बच्चियों का एक प्रकार से वो सप्लायर था, और बड़े बड़े फॉर्मर यूएसए के प्रेसिडेंट और अलग अलग ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कुछ लोगों का नाम, अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के फैमिली के लोगों का नाम उसमें आता है। 2019 में इसकी सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हुई थी जेल के अंदर, और इसका एक प्राइवेट आइलैंड भी था, और ये एक प्रकार से प्राइवेट जेट्स चलाता था अपने कस्टमर्स के लिए, जिसको ललिता एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो इतिहास है, ये जो चैप्टर है एप्स्टीन का, यूएसए की हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है, और एक वुमेनाइजिंग और एक प्रकार से कहें तो एक सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ ये इशू है। और डोनाल्ड ट्रंप का नाम आने से कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है, उनका जो कैरेक्टर है, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस प्रकार से नए टैक्स बिल के कारण इलॉन मस्क ने ये सारी चीज़ें लगातार ट्विटर पे लिखी, और डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के रिश्ते अभी जो हैं लगभग खत्म होने के कगार पे हैं। लेकिन देखिए, इलॉन मस्क भी बिजनेसमैन है और ट्रंप भी बिजनेसमैन है। चाहे वो कितना भी कह दें कि अब कोई बात नहीं होगी, हमारी दोस्ती खत्म हो गई, फुल एंड फाइनल, लेकिन ट्रंप का एक नेचर है, ट्रंप हमेशा से एक ट्वीट करेंगे कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थी हमने बैठ के सॉर्ट कर लिया है, ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मैन, इनक्रेडिबल पर्सन। और इलॉन मस्क का भी फ्लिप फ्लॉप आपको पता है कि इलॉन मस्क भी कोई बहुत अपने स्टैंड पे खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं है। जहां उनको प्रॉफिट लगेगा वहां वो प्रॉफिट हो सकता है उस रास्ते पे चले जाए। अब एक नई बात जो बोली थी इलॉन मस्क ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत और नागवार गुजरी है, कि हो सकता है कि वो डेमोक्रेट पार्टी को भी सपोर्ट करें, और जिसपे ट्रंप ने बहुत ही क्लियरली कहा था कि अगर मस्क ऐसा करेगा तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा इलॉन मस्क के ऊपर। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है ट्रंप और मस्क के बीच में, कहीं ना कहीं एक केओस का माहौल यूएसए के अंदर क्रिएट कर रहा है। इसी बीच एक खबर आई है कि स्टारलिंक, जो कि पिछले 4-5 सालों से भारत में अपने लाइसेंस के लिए प्रयास कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसको क्लियर कर दिया है। यानी कि अब स्टारलिंक की सर्विसेज इलॉन मस्क की कंपनी भारत में भी शुरू कर सकती है। भारत ने ये डिसीजन तब लिया जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खींचातानी चल रही थी। दोस्तों, अब 2-3 चीजें हैं कि क्या इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, क्या भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, और इसके ग्लोबल रिपरकशंस क्या हैं। अगर मैं बात करूं ग्लोबल रिपरकशंस की, तो ग्लोबल रिपरकशन में एक चीज ये है कि देखिए, रशिया में नर्चर इलॉन मस्क नाउ। रशिया हो सकता है कि इलॉन मस्क को बोले कि आप एक प्रकार से आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और आप यूएसए में जिस प्रकार से आपके ऊपर ट्रंप ने हमला किया है, जिस प्रकार से आपको लाइसेंसेस कैंसिल करने की, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोशिश की जाएगी आपके खिलाफ, तो ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। और वो हो सकता है कि एक प्रकार से एसेट के रूप में इलॉन मस्क को यूज करे। हालांकि इलॉन मस्क कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि कोई भी उसे यूज कर ले, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सभी अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। अगर यूएसए मस्क को कोई ऐसा, अगर रशिया इलॉन मस्क को कोई ऐसा ऑफर दे पाता है जिसमें अगर लगता है इलॉन मस्क को कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है, तो हो सकता है मस्क मे बी ऑन द साइड ऑफ रशिया। अब मे बी ऑन द साइड ऑफ रशिया मतलब मैं कोई देशद्रोह की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो कि सोशल मीडिया एक्स पे और जिस प्रकार का एक कंट्रोल है इलॉन मस्क का ट्रैफिक के ऊपर, तो हो सकता है कि यूएसए के अंदर फॉल्स कैंपेनिंग चलाई जाए, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए। देखिए, होता क्या है ना कि एक ही झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। आपने ये कहावत सुनी ही होगी। जैसे आप 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जैसे ही चुनाव शुरू होने वाले थे, उस समय एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना शुरू किया गया, और उसमें यह कहा जाना शुरू हुआ कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के
फॉल्स नैरेटिव, डिसइंफॉर्मेशन चलाए जाते हैं और लोगों में एक प्रकार से एक द्वंद्व पैदा होता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है क्या, और इस प्रकार से विपक्ष जो होती है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले जाता है इस प्रकार के फॉल्स कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला करके। तो रशिया के लिए एक अच्छी सिचुएशन बनी है कि यूएसए के अंदर एक केओस क्रिएट वो कर सकता है। इसके अलावा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा इलॉन मस्क पे डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश जो कि इलॉन मस्क और उसकी दी गई, उनकी कंपनी की दी गई टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, और अगर ये सॉर्ट नहीं होता है तो आने वाले समय में ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में जिस प्रकार का कमांड एंड कंट्रोल इलॉन मस्क की कंपनी एक्स का, सोशल मीडिया कंपनी एक्स का है, वो काफ़ी चैलेंजिंग बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को। और अभी तो 6 महीने भी ठीक से पूरे डोनाल्ड ट्रंप के नहीं हुए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो विवाद शुरू हुआ है यूएसए में, जो कि न्यू टैक्स बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल और एप्स्टीन फाइल जैसे इश्यूज को आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।